पंजुली देव कौन है और वो कहाँ से आए थे? आओ आज इनके बारे में जानते हैं। कर्नाटक में पंजुली देव का बहुत बड़ा महत्व है और यहाँ के रहने वाले लोग भूताकोला त्योहार में पंजुली देव का वेश रखकर उनके होने का एहसास लेते हैं, जिन्हें कन्नड़ लोग पूजते हैं। क्षेत्रीय लोग भूताकोला नाम का त्यौहार मनाते हैं, जहाँ नर्तक वराह अवतार यानी पंजुली देव का वेश धरकर धार्मिक नृत्य करते हैं। कन्नड़ लोगों का मानना है कि वराह अवतार उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन देवता वही होते हैं जहाँ पहले से दानवों का प्रकोप होता है। देव पंजुली की भी यही कहानी है, जिन्होंने जंगल में रहने वाले एक दैत्य का सर्वनाश किया था। कर्नाटक में पंजुली देव का बहुत बड़ा महत्व है और यहाँ रहने वाले लोग भूताकोला त्यौहार में पंजुली देव का वेश रखकर उनके होने का एहसास पाते हैं। देव पंजुली देव के बारे में कई दंत कथाएँ हैं। पंजुली शब्द एक अपभ्रंश है, पंजीदा कुरले यानी युवा वराह। यह भगवान विष्णु के तीसरे अवतार श्री वराह अवतार का एक स्वरूप है। ऐसा कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर अन्न की उत्पत्ति हुई थी, उसी समय पंजुली देव अवतरित हुए थे। पौराणिक कथा के अनुसार एक वराह देव के 5 पुत्र थे, मगर उनमें से एक नवजात बच्चा पीछे छूट गया। वो भूखा प्यास से तड़पने लगा और मौत के कगार पर पहुंच गया। उसी समय माता पार्वती वहां भ्रमण करते हुए पहुंची। जब उन्होंने एक नवजात वराह शिशु को देखा तो उनके उस पर दया आ गई और वे उसे लेकर कैलाश पर्वत ले आई। वहाँ वो अपने पुत्र की तरह ही उसका लालन पालन करने लगी। कुछ सालों बाद जब उस बच्चे ने विकराल वराह रूप ले लिया, समय के साथ उसके दांत निकल आए, जिससे उसे बड़ी परेशानी होने लगी। उस खुजलाहट से बचने के लिए वो पृथ्वी पर लगी सारी फसलों को नष्ट करने लगा। इससे संसार में भोजन की कमी हो गई और लोग भूख से त्रस्त हो गए। जब भगवान शंकर ने ये देखा तो उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए उस वराह के वध का निश्चय किया। जब माता पार्वती को ये पता चला तो उन्होंने महादेव से उसके प्राण न लेने की प्रार्थना की। माता की प्रार्थना पर शिवजी ने उसका वध तो नहीं किया, किंतु उसे कैलाश से निकालकर पृथ्वी पर जाने का श्राप दे दिया। अपनी प्राण रक्षा के बाद वराह ने महादेव और माता पार्वती की अभ्यर्थना की और भोलेनाथ ने उसे एक दिव्य शक्ति के रूप में पृथ्वी पर जाने और वहां पर मनुष्यों और उनकी फसलों की रक्षा करने का आदेश दिया। तब से वो वराह पृथ्वी पर पंजुली देव के रूप में निवास करने लगे और पृथ्वी पर फसलों की रक्षा करने लगे। इसी कारण लोगों ने देवता की भांति पूजना शुरू कर दिया। विद्वानों का कहना है कि जब मानव जाति खेती करना शुरू कर चुकी थी, तब जंगली सूरों उनकी खेती को नष्ट करने लगे थे, जिसे लोगों ने दैवीय शक्ति समझ उनकी पूजा करना शुरू कर दी। तब से पंजुली उनकी रक्षा करने लगे। एक बार देव पंजुली और दूसरे भयानक रूप वाले देवता गुलिगा के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे की जान लेना चाहते थे, लेकिन बाद में माता पार्वती ने दखल दिया था और बाद में दोनों ही एक साथ भाई की तरह रहने लगे थे। कांतारा फिल्म में गुलिगा के बारे में नहीं दिखाया गया। जब कन्नड़ लोग भूताकोला फेस्टिवल मनाते हैं, तब पंजुली देव के साथ गुलिगा देव का भी वेश रखकर नर्तक लड़ते हैं और फिर दोस्ती करते हैं। जय गुलिगा देव, जय पंजुली देव।